गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का वेलकम है। MBA फोर्थ सेमेस्टर आज से अपन यूनिट नंबर 5 आपके कोर्स का जो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है MM422 इसका अपन लास्ट यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो लेक्चर है वो है अपना लेक्चर नंबर 38। आज अपन ये देख रहे हैं कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और सर्विस स्ट्रेटजीज़ बनती हैं डिफरेंट सेक्टर्स के। तो सबसे पहले जो अपन सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, बैंकिंग और इंश्योरेंस। बैंकिंग सर्विसेज क्या है, आप सभी को पता है कि ग्लोबलाइजेशन LPG उनकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर इतनी फास्ट चीज़ें हो रही हैं कि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही। आजकल इन सर्विसेज में इतना आपस में कंपटीशन है, इतना एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट सा क्रिएट कर रखा है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हर एक के ऊपर प्रेशर है। ये एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, यहाँ सब लोग अपने कस्टमर्स को फोकस कर रहे हैं और कस्टमर्स को फोकस करने के लिए सब लोगों को अपने आप के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने की रिक्वायरमेंट है। हर पर्सन, हर कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बेस्ट साबित करने में लगी हुई है। हर कंपनी अपने आप को बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रही है। तो जितना ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए आपको कुछ सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे आज बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक हो गई हैं, कस्टमर फोकस्ड हैं। जितना ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को दे सकते हैं देने पड़ेंगे, ये चैलेंज है एक तरीके से। दूसरा चैलेंज जो आ रहा है इसके रिगार्डिंग, आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव बढ़ता जा रहा है और टाइम और कॉस्ट कम से कम कस्टमर मांग रहा है। आज जो समय है उसमें कस्टमर कम से कम समय में मैक्सिमम प्रोसेस करने में यकीन रख रहा है। आप देख रहे हैं कि आपके अकाउंट कितनी जल्दी खुल जाते हैं, पासवर्ड कितनी जल्दी आ रहे हैं, पासवर्ड फॉरगेट करके आपको नेट बैंकिंग भूल गए तो दोबारा जनरेट किया जा रहा है। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत कम समय में सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से इनहेंस हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी का। हर बिजनेस अपने आप को कॉन्टिन्यूस री इंजीनियरिंग पे लगा हुआ है और हर दिन नया चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, री इन्वेंट की जा रही हैं ताकि बिजनेस के साथ साथ ऑपरेशन को भी कुछ नया मिले और कस्टमर को वैल्यू मिले। फ्रॉड्स को रोकने के लिए भी आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना तो भी फ्रॉड को बढ़ा रहा है और कम यूज़ करना तो टाइम को बढ़ा रहा है। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार आपको कई चीज़ों के लिए बैंक्स को, फाइनेंशियल सर्विसेज को फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स। तो अभी हम देखेंगे कि बैंकिंग ने अपने आप को सेगमेंट किस तरह से किया है, क्या सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी बैंक फॉलो कर रहा है। देखिए, बैंक ने अपने आप को कई सारे सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने सबसे पहले बैंक को बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड में कौन कौन से आते हैं, जैसे हाउस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हाई इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ मिडिल इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ लो इनकम, यहाँ तक कि हमने यहाँ पे जेंडर सेगमेंट भी किया है। तो बैंक अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग ये सेगमेंटेशन यूज़ कर रहा है। ऐसे ही एग्रीकल्चर के बेसिस पे भी अपने आप को सेगमेंट कर रहा है और ये कर रहा है लैंड के बेसिस पे कि ज़मीनें कहाँ हैं, अर्बन में है या रूरल में है, सिटी में भी एग्रीकल्चर लैंड है या कहाँ पे कोई लैंड है। यदि इंडस्ट्रियल सेगमेंट देखा जाए तो वो लार्ज बैंकिंग को भी फोकस कर रहा है, मिडिल को भी कर रहा है, स्मॉल को भी कर रहा है, कोऑपरेटिव को भी कर रहा है और टाइनी यूनिट्स को भी कर रहा है। अगर सर्विस सेक्टर के बेसिस पे देखा जाए तो बैंक अपने आप को इंश्योरेंस में भी लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्ट को भी कर रहा है, होटल्स को भी देख रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री जैसे एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, इनको भी सेगमेंट लेके चल रहा है। प्रोफेशनल सेगमेंट इनको भी ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोक्रेट आप कौन हैं,
on the basis of bureaucrats, on the basis of cooperative executives, on the basis of white collar jobs, on the basis of blue collar jobs, और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के बेसिस पे भी ये अपने बैंक अपने आप को सेगमेंट करके चल रहा है। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन बेसिस पर, सब पे अपने आप को सेगमेंट कर रहा है। अब देखते हैं मार्केटिंग मिक्स कैसे यूज़ कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि मार्केटिंग मिक्स सर्विस सेक्टर में 7 P's को कहा जाता है। तो यहाँ हम जो स्ट्रैटेजी मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं वो है 7P। सबसे पहला है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो प्रोडक्ट है बैंक अकाउंट। तो क्या जो पर्सन, जो कस्टमर बैंक में बैंक अकाउंट खुला रहा है, ओपन कर रहा है, क्या उसको सेफ्टी नहीं दी जा रही? उसके लिए पिन नहीं है डेबिट कार्ड के तौर पे, ताकि कोई और पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। उसकी कन्वीनियंस, उसके कंफर्ट के हिसाब से जो बेस्ट फैसिलिटी हो सकती है वो उसको बताई जा रही है। देन आता है प्राइसिंग। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो प्राइस मिक्स है वो होता है इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। आज आप कोई भी बैंक के अंदर फैसिलिटी ले रहे हैं तो बैंक आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। चाहे आप अकाउंट खोल रहे हो तो आपका पैसा रखने पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आप एफडी खोल रहे हो तो उसको पैसा रखने पे इंटरेस्ट दे रहा है, आप लॉकर लेते हो तो लॉकर लेने के बाद भी आपको उसमें इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक आज आपको हर सर्विस लेने पे उस चीज़ का इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज भी कर रहा है, ये भी हम मानेंगे इन द टर्म्स ऑफ फीस। जैसे आपको फैसिलिटी दे रहा है इंटरनेट बैंकिंग की, डेबिट कार्ड यूज़ करने की, मैसेज आपको डिलीवर करने की, उसमें भी वो आपसे चार्ज कर रहा है, पर आपको पे भी कर रहा है और चार्ज भी कर रहा है। प्लेस, आज देखिए कि मैक्सिमम बैंक आपकी नियर बाय लोकेशन पर अवेलेबल हो रहे हैं। नियर बाय कहीं नहीं है तो ब्रांच ओपन हो रही है, ब्रांच नहीं है तो एटीएम्स आपके पास पहुंच रहे हैं। तो पॉपुलेशन को टारगेट करके नियर बाय जहाँ तक उन तक रीच की जा सकती है वो कोशिश की जा रही है बैंकों के थ्रू। देन प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? कस्टमर को हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन आज बैंक करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फ्रॉड से बचे। आपने देखा होगा आरबीआई भी कई बार टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि कोई भी बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड ओटीपी नहीं पूछता, आपको किसी भी अनजान पर्सन को ओटीपी नहीं बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें बैंक आपको बता रहा है नहीं बता रहा है, प्रमोशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, ताकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना वो बैंक अपने ऊपर डेवलप करा सके। देन पीपल्स। बैंकिंग सर्विस के अंदर कस्टमर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्शन करता है जो बैंक में काम कर रहा है। तो वहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ का फुल्ली ट्रेंड होना हर उन सर्विसेज में, ये भी आज बैंक इंश्योर करके चल रहा है। चाहे कैसा भी सेगमेंट हो, चाहे बैंक का एम्प्लॉय कुछ भी सेल आउट कर रहा हो, वो उस फील्ड में, वो उस कंपनी में अपनी तरफ से एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बैंक इंश्योर करके चल रहे हैं अपनी इस स्ट्रैटेजी में। देन प्रोसेस। प्रोसेस यह है कि आज कस्टमर जितनी आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकता है उतना वो बैंक के साथ समझ। देखिए, आप बैंक में जाइए, आप चाहे एटीएम से विड्रॉ करिए, कुछ भी करिए, आज टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस किया जा रहा है। कम से कम चीज़ें में प्रोसेस और ऑपरेशंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो बैंक अब इन चीज़ों को भी फोकस करने लग गया है और हर ब्रांच आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है बाय नेटवर्किंग, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम सॉल्यूशन ब्रांचेस में अवेलेबल हो जाए। अगर आप किसी और दूर लोकेशन पे हैं और आप कहीं और गए हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको उसकी हेल्प मिल सके। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। यहाँ पे हम वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं जो कि बैंक अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहा है ताकि उस प्रोसेस को और अच्छा, बहुत स्मूथ बनाया जा सके। तो आज हमने जो इस टॉपिक के अंदर हमने अभी पढ़ा है वो आपने अगर देखा तो क्या हमने आज फाइनेंशियल सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फाइनेंशियल और बैंकिंग और इंश्योरेंस। बैंकिंग को हमने देखा कि कौन कौन से चैलेंजेस इन बैंक्स को पे करने पड़ रहे हैं, फोकस करना पड़ेगा। फिर हमने देखा बैंक्स अपने आप को किस प्रकार से सेगमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है,
उन्होंने अपने आप को हाउस होल्ड में भी डिवाइड कर रखा है, एग्रीकल्चर बेसिस पे भी सेगमेंट कर रखा है, प्रोफेशनल बेसिस पे भी कर रखा है, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी कर रखा है, इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे भी कर रखा है। तो बैंक अपने आप को कितने जगहों पे सेगमेंट करके चल रहा है और हर सेगमेंट के हिसाब से वो अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है। और हमने ये भी आपको बताया कि मार्केटिंग मिक्स में सर्विस सेक्टर में जो होती है वो 7 पीस काउंट किए जाते हैं। तो बैंक 7 पीस कैसे यूज़ कर रहा है ये भी मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर बता दिया। कैसे वो प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे वो प्राइसिंग को फॉलो कर रहा है, कैसे वो प्लेस को लेके चल रहा है, प्रमोशंस को कैसे लेके चल रहा है, पीपल्स कैसे वो अपने आप को ट्रेंड कर रहा है, प्रोसेस में क्या लेके चल रहा है और फिजिकल एविडेंस वो क्या लेके चलता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर समझा दिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।